मिलेगी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजन लाल को जेल से धमकी मिली है। एडीजी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जेल से लगातार मिल रही थी सीएम को धमकियां और जेल में तलाशी अभियान जारी है। जेल में सुरक्षा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक भी की थी, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सीएम भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और तलाशी अभियान जारी है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किसने धमकी दी थी, क्यों ये धमकी दी थी। तो जेल सुरक्षा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक भी की थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे और जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है उस पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां से जेल से धमकियां लगातार मिल रही है। इससे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भी जेल से धमकी मिली थी और अब सीएम भजन लाल शर्मा को जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि अब जो जेल की सुरक्षा पर कई जो सवाल हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर जेल में तलाशी अभियान शुरू हो गया है। जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। अब हालांकि ये धमकी किसने दी है और इसके पीछे का मोटिव क्या था, इसके बारे में जानने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। जयपुर जेल से डिप्टी सीएम को धमकी मिली, बीकानेर जेल से सीएम भजन लाल शर्मा को धमकी मिली और लगातार जो ऐसे मामलों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो कई जो सवाल है जेल की सुरक्षा पर वो भी उठाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इस तरीके से खास लोगों को धमकियां मिल रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, प्रदेश के डिप्टी सीएम को धमकी मिल रही है, तो किस तरीके से जो आम जनता है वो सुरक्षित है, जो कुख्यात अपराधी है वो जेलों में बंद है और वहां से लगातार ऐसी धमकियां मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। ये तमाम जो सवाल हैं एनडीटीवी राजस्थान के वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि धमकी से देखिए कितना खतरा है। चर्चा के लिए वीआईपी को धमकी मिली है, कैदी को मोबाइल कैसे मिला है, कौन जो कैदी हैं उनको मोबाइल पहुंचा रहा है, सिम कैसे पहुंच रहा है और कैसे जो इतनी आसानी से जो मोबाइल फोन है, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था का जो हवाला है वो लगातार दिया जाता है कि मॉनिटरिंग की जा रही है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। चाहे वो जेल के अंदर कोई व्यक्ति अगर एंटर होता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही उसे जेल में एंटर करवाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इतने तमाम दावे करने के बाद भी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। पहले प्रेमचंद बैरवा जिन्हें जयपुर जेल से धमकी मिली, हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, कई जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजधानी में इस तरीके का हाल है तो पूरे राज्य भर में किस तरीके की स्थिति होगी, क्योंकि कई जेल ऐसी है जहां पर कुख्यात अपराधी बंद है। कई बार कई ऐसे मामलों में संलिप्तता जो जेल के अंदर के लोग हैं उनकी ही पाई जाती है। अभी के सीएम भजन लाल शर्मा को मिली धमकी को लेकर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देश की सेवा करने के लिए, और मैं मानता हूं कि ऐसी कोई भावना भी नहीं रही होगी, लेकिन कोई छिचोरी हरकत इस तरह की करी होगी। मैं मानता हूं कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, न किसी का बुरा करना। और अरुण इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि किसने ये धमकी दी है जेल के अंदर से, इसके बारे में अभी तक क्या पता कर पाई है पुलिस, क्या जानकारी मिल पाई है? मामला है लगातार जिस तरह से आप देखिए जयपुर से धमकी मिलने के बाद, हालांकि जयपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन अब बीकानेर जेल से धमकी मिली है। और बीकानेर जेल से धमकी मिलने के साथ ही अगर बात की जाए, जेल एडीजी है जो बीकानेर के लिए रवाना हो चुके हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय बीकानेर पुलिस प्रशासन है और एजेंसियां है वो जेल के अंदर तलाशी अभियान चला रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी जेल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि संवेदनशील मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सोर्स जो है सूत्र वो बिल्कुल पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि मुख्यमंत्री को जयपुर के बाद अब बीकानेर जेल से धमकी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सरकारी अधिकारी जो है जेल के, उनसे बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि जिस तरह से कैदियों के ऊपर सख्ती बढ़ती जाती है, उसके बावजूद जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है और इस तरह से वो जानबूझ के टारगेट करते हैं कि जेल प्रशासन वहां से हटाया जाए, जो अधिकारी है जो ज्यादा सख्ती बरतते, इसलिए ऐसी हरकतें आ रही है। लेकिन कह सकते हैं मुख्यमंत्री को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर के बाद अब बीकानेर जेल का नाम आया जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
कौन कौन इस वक्त जेल में मौजूद है और कौन ये जांच कर रहा है, कौन तलाशी कर रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो बीकानेर के तमाम उच्च अधिकारी, यानी कि क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, यही कारण है कि एडीजी जेल जयपुर से रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ जो है बीकानेर एसपी से लेके तमाम वो एजेंसियां हैं जो जेल में लगातार सघन अभियान चलाती रहती है। और आज की ये घटना के बाद में और सख्ती बढ़ती जा रही है। जेल में अभी कोई लगातार तलाशी अभियान के साथ साथ ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस व्यक्ति ने ये जो है फोन इस्तेमाल किया था और किसके पास ये फोन था। तो ये सारा सर्च अभियान अभी चल रहा है। अभी ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं मुख्यमंत्री को बीकानेर जेल से धमकी मिली है, उस मामले में सर्च अभियान चल रहा है। अरुण, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए भी बड़ा उठता है क्योंकि कल खुद हमने देखा कि सीएम भजन लाल शर्मा जेल की सुरक्षाओं को लेकर पहले समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जमीनी स्तर पर जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर किस तरीके से अब काम किया जाएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं जस की तस वैसी ही बनी हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं सिक्योरिटी से जुड़े हुए, वो कई बार इस तरह की वारदातों में लिप्त पाए जाते हैं। हमने देखा है पिछले दिनों जोधपुर में भी इस तरह का हुआ था, जिसका सिपाही का नाम आया उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो कह सकते हैं नीचे लेवल पर ये जो हरकत होती है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर जेल में सिक्योरिटी को लेकर जो बात उठाई थी, तो आने वाले दिनों में उन्होंने ये कहा एक तो सीसीटीवी कैमरेज बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से जो है जैमर उस तरह के लगाए जाएंगे, भले ही आपके पास फोन हो, सिम हो, लेकिन आपका फोन है जो नहीं चल सकेगा। तो इस तरह के जैमर लगाने का भी प्लान है। तो निश्चित रूप से जेल में जिस तरह से कैदियों का ये फोन जो आ रहे हैं थ्रेटनिंग कॉल, उसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है और इसको लेकर जेल में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जल्द ही आने वाले दिनों में इस तरह की सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। हालांकि जेल में कई 3 लेवल की जो है सिक्योरिटी आज ही लगी हुई रहती है, चाहे बिजली के तारों में करंट फैल रहा हो, चाहे जैमर भी लगे हो, लेकिन पावरफुल जैमर लगाने का इस बार जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अरुण, आप धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरी खबर पर आप चलिए, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू आनंद जयपुर से हमारे साथ है, नासिर जैदी बीकानेर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले नासिर आपका ही रुख करूंगी क्योंकि बीकानेर से धमकी मिली है, अभी क्या चल रहा है मौके पर, कैसे तलाशी की जा रही है, किसने ये धमकी दी है, कोई अभी तक जानकारी साझा की गई है? देखिए, अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरा सेंट्रल जेल जो है अधिकारियों के कब्जे में है, उनकी निगरानी में है। वहां अधिकारी पहुंच चुके हैं और पूरी सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान चल रहा है। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भजनलाल को धमकी मिली है, वो भी सेंट्रल जेल में कैदी के जरिए धमकी मिली है। और आमतौर पर ये होता है कि इस तरह की एक्टिविटी जेल में चलती रहती है, छुटपुट एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन इतना बड़ा मामला पहली बार आया है कि सीधे जो चैलेंज किया गया है पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को और सीएम को धमकी दी गई है। तो जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं और दूसरे जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो सेंट्रल जेल में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी ऑफिसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और वहां एंट्री भी सबको बंद कर रखी है सेंट्रल जेल कैंपस में जाने के लिए। जी बिल्कुल नासिर, क्योंकि देखिए छोटा मामला नहीं है, सीएम को धमकी मिली है, उससे पहले डिप्टी सीएम को धमकी मिली थी। सोमू भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, जयपुर में किस तरीके की हलचल मची है इस पूरे मामले के बाद? क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम बैठक करते हैं, जेल की सुरक्षा को लेकर जो है मॉनिटरिंग की जाती है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम को ही धमकी मिल रही है जेल से। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उस पर सवाल उठते हैं कि किस तरीके से सुरक्षित है लोग प्रदेश के। बिल्कुल, देखिए कल ही गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के तमाम निर्देश दिए थे और आज जो ये धमकी मिली है उसके बाद जेल डीजी के साथ लेकर के पूरा पुलिस महकमा जो है वो एक्टिव हुआ है। और अब बीकानेर में तो जो जांच चल रही है, सघन अभियान चल रहा है, जांच की जा रही है जेल में कैदियों की, वह तो चल ही रहा है, लेकिन अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश के अलग अलग जेलों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल निर्देश भी दिए थे और आज ही इतनी बड़ी धमकी जो है वह जेल से दी गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को धमकी दी गई थी और प्रेमचंद अग्रवाल जो कि डिप्टी सीएम हैं उनको जो धमकी मिली उस मामले का पटाक्षेप कल हुआ है। लेकिन ये जाहिर तौर पर ये बता रहा है कि तमाम जेलों में न सिर्फ एक जेल बल्कि प्रदेश की अलग अलग जेलों की क्या व्यवस्था है, और इसलिए जब कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे अब उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि प्रदेश की तमाम जेलों में जो सघन जांच अभियान है और उसके साथ साथ
जो जैमर लगाने की बात कही गई थी पूर्व में और उसको उस पूरी कार्रवाई को तेज करने की बात की गई थी, वो और तेजी से कराई जाएगी, ताकि जेल के अंदर जो गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो नशे की पहुंच हो आसानी से जेल के अंदर या फिर मोबाइल फोन की पहुंच हो, इन सब पर लगाम कसने के लिए अब पूरा पुलिस महकमा जो है वो एक्टिव हुआ है। ठीक है सोमू, अब देखने वाली बात है किस तरीके के रिएक्शंस इस पूरे मामले पर सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद सोमू आपका भी और नासिर आपका भी इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भी धमकी मिली थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल में बंद विक्रम ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी दी थी। आपको बता दें कि विक्रम पर 3 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था और दूसरी जेल में वो शिफ्ट होना चाहता था और इसके चलते उसने डिप्टी सीएम को धमकी दी। बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि आरोपी को जेल चेंज करनी थी। हालांकि पुलिस ने सिम के मामले में किसने सिम उपलब्ध करवाई, जुनैद और अशरफ को झोटवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शहनील जेल में किराए पर मोबाइल देने का नेटवर्क चला रहा था। 1 मिनट बात करवाने का वो 100 रुपए वसूलता था। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। एसीपी नारायण बाजुए के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चला है। राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा कि निचले लेवल में कमी की वजह से मोबाइल फोन जेलों तक पहुंच रहा है। राज्य की जेलों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि सिम मिलने के बावजूद कोई फोन ना कर सके। तो पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और उसके बाद अब सीएम भजन लाल शर्मा को जेल से धमकी मिली है, जो कई सवाल अब उठा रही है।